अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में खाकसर आपको खुशामदीद कहता है। कहिए कैसे मिजाज आपके। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी कुछ अखीर मुझे आई हुई है और वो मैं आपकी खदमत पेश करने लगा हूँ। ये हो क्या रहा है? अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल 2 रोज अडयाला जाते हैं, लंबी लंबी मुलाकातें करते हैं और फिर हुकूमत की बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज वो भी कुछ उतरी उतरी सी मालूम होती है। पसे पर्दा कुछ चल रहा है। क्या 24 का एहतजाज मौखर होगा? अगर होगा तो किस ऑफर की बुनियाद पर होगा? कुछ बड़ी अहम मालूमात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। सबसे पहले बात यह कि थिंग्स आर नॉट द सेम। जो जिस स्ट्रेंथ पे, जिस ताकत पे, या जिस उर्दू में एक लफ्ज होता है तम तमराक के साथ हुकूमत एक पेज के साथ चल रही थी, उसमें कुछ खटबट हुई है। कुछ मालूमात हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बयान करने लगा हूँ। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब इमरान खान साहब को कोई रिलीफ हमें मिलता दिखाई देगा। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने तो ये तक कह दिया कि जल्द अली मीन गंडापुर हेलीकॉप्टर से लेके खान साहब को चले जाएंगे केपी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ वाकयात आपकी खदमत पेश करने लगा हूँ, ज़रा उनको सुनिए ताकि आपके सामने तस्वीर बने। एक बात तो तय है कि गवर्नमेंट इन पावर इज ऑन द बैक फुट नाउ। बैक फुट पे आ गए हैं और उसकी वजह जो भी है आप जानते हैं। दूसरी बात आज आपको मैं खबर दूं कि पसे पर्दा जो भी मुज़ाकरात की कहानी चल रही है, वो 3 नुक्ते हैं उसके। अली अमीन गंडापुर, इमरान खान और तीसरा आप समझते ही हैं, इसमें हुकूमत का फिलहाल के लिए कोई खास लेना देना नहीं है। और मुसलसल 2 दिन मुलाकात होने का मतलब यह है कि कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस मिली हैं। अब डिमांड्स हैं क्या और उसके ऊपर होने क्या जा रहा है, पहले वो सुन लें, फिर खान साहब के बारे में बड़ी अहम बात करने लगा। मेरे साथ आज रहिएगा, कुछ मैं आपको सबूत भी देने लगा। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई, 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, मैंडेट हमारा वापस दिया जाए और बेगुनाह वर्कर्स को, कैदियों को रिहा किया जाए। जो चौथा नुक्ता है ना, इसके ऊपर तो इंतहाई संजीदगी से गौर हो रहा है और सबसे पहले इसी पे एग्रीमेंट हुआ है मेरी इत्तलात के मुताबिक। अब आ जाए बाकी 3 नुक्ते। उसमें जो मैंडेट का मामला है, धांधली का मामला है, मेरी इत्तला है, सुना है मैंने कि उसमें ये बात हुई है कि जिन हलकों पे ऊपर शक है उनके मामला ट्रिब्यूनल्स में चलते रहेंगे, उन पे चलाने देने की इजाज़त देते हैं, चलने देंगे या चलाए जा सकते हैं। ये एक तसल्ली कह लें, यकीन दहानी करा दें। और दूसरा पहलू है 26वीं तरमीम का। उसके ऊपर ये राय है कि जनाब 26वीं पे अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मिल बैठ के 27वीं ले आए। समझ रहे हैं? तो ये जो 26वीं का मामला है और धांधली का मामला है, इसके ऊपर गेम लंबी चलेगी। एग्रीमेंट हो सकता है और कहानी साल 2 साल तक खींची जा सकती है इन 2 इश्यूज़ के ऊपर, या 6 माह कह लें, साल कह लें। बदले में क्या कहा जा रहा है? बदले में मेरी इत्तला ये है कि खान साहब अगर खामोशी इख्तियार करें और डिस्ट्रप्शन ना पैदा करें, ये आए रोज़ के धरने, एहतजाज, जुलूस, इस्लामाबाद, डी चौक ये बंद कर दें और कोई इसकी यकीन दहानी हो जाए तो, और सिस्टम को कुछ अरसा चलने दिया जाए, लेट्स से साल 2 साल, और फिर नए इंतखाबात पे एग्रीमेंट हो जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। बदले में ये एक फेस सेविंग काइंड ऑफ थिंग कह लें, या एक हिकमत अमली कह दें, या एक गालिबन एक बेहतर तजवीज़ कह लें जो पेश की जा रही है। तो ये इन 3-4 चीज़ों का एक प्रोबेबल सॉल्यूशन है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सबसे अहम बात वो जो आप सुनना चाह रहे हैं जनाब इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब के हवाले से ये खबरें आपने देखी होंगी कि उन्हें आज तोशाखाना 2 में कल उन्हें ज़मानत दे दी गई उनकी। बाकी केसेस छोटे मोटे हैं, 9 मई कह लें, थानों में पर्चे कह लें, इंसदाद दहशतगर्दी के मामला कह लें, कोई ख़ास केस है नहीं। रह गई बात फैज़ हमीद साहब की मिलिट्री ट्रायल की, जो आप खबरें कुछ देख रहे थे, वो तो मैं अपने वीलॉग्स में वाज़ेह कर चुका हूँ। मिलिट्री ट्रायल उनका नहीं होने जा रहा। यूके गवर्नमेंट अपने एमपीज़ को यकीन दहानी करवा चुकी है, नोट कर लें आप। वो कहानी फारिग है अभी फ़िलहाल के लिए। तो खान साहब के हवाले से उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया जाए और नज़रबंद कर दिया जाए, एक ऑप्शन ये ज़ेर बहस आ रही है, या उन्हें ज़मान पाक मुंतकिल कर दिया जाए, यही सूरत हाल। दूसरी ऑप्शन ये है, या कोट लखपत जेल में, या चौथी शय आ रही है केपी में कहीं ले जाया जाए उन्हें। अब केपी का मसला ये है कि केपी में अगर उन्हें मुंतकिल किया जाता है अडयाला से, तो केसेस उनके खिलाफ हैं पंजाब में, तो केसेस फिर आना जाना दीगर मामला, लफड़ा तो होगा, हंगामा भी होगा, मूवमेंट भी होगी, मुलाकातें भी होंगी, वो कैसे काबू होगा। इस वक्त के निज़ाम को सबसे बड़ा मसला ये है कि खान साहब जो हैं, अगर उन्हें कोई रिलीफ मिलता है तो वो
सिस्टम कुछ अरसा चलने दें और कुछ कंसेंसस डेवलप करके खामोशी इख्तियार करें, डिस्ट्रप्शन क्रिएट ना करें। सिंपल सी एक बात है। तो फिर इसमें जो मुझे किसी ने इत्तला दी कि जो बनी गाला की ऑप्शन है, खान साहब उस पर एग्री नहीं कर रहे। रहेगी बात ज़मान पार्क की, तो वहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। अब बाकी दो ऑप्शंस के ऊपर मामला चल रहा है और ख़बर आपको ये दूं कि 24 घंटों के अंदर अंदर दिस वे और दैट वे सूरत हाल वाजे हो जाएगी। ना हुई तो एक और ख़बर ले लें, केपी में सरकार ने अपने जो रेस्क्यू की अमला है वहाँ पे और दीगर हुकूमती मशीनरी है उसको अलर्ट कर दिया कि आप तैयारी पकड़ें, हमने 24 को निकलना है। और वहाँ हुकूमत ने भी जवाब में तैयारी पकड़ ली। आज कल गश्त भी हुआ है वहाँ पे सड़कों के ऊपर, आपने देखा होगा। हैविंग सेड दैट ऑल दैट, अब मसला है क्या, संजीदगी से ज़रा सुनिए। मसला ये है कि जिस प्लानिंग के साथ, जिस टैक्टिक के साथ इस सिस्टम ने, इस हुकूमत ने पीटीआई को, खान साहब को डील करने की कोशिश की, उसमें कुछ कामयाबियां तो हुई, लेकिन अगला बंदा अपनी जगह डटा रहा और वो एहतजाज और उसकी आवाज़ मज़ीद मौसर होकर आती रही। राइटली और रॉन्गली बात की बात है, उसके सपोर्टर्स से जुड़े रहे और अब ऐड हुआ है बैनुल अक़वामी दबाव। कोई माने या ना माने, उसकी एक अपनी वैल्यू होती है भी। मैं पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि 31 मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करने का प्लान भी है पीटीआई का। एक अहम सऊदी शख्सियत की इत्तलात की भी आमद थी, एक यूके की अहम शख्सियत की इत्तलात की भी आमद थी, मेरी मुलाकातों की भी आमद थी, उसकी भी इत्तलात थी। अली अमीन गड्डापुर साहब कल जब खान से मिले अडयाला में, तो रात के केपी हाउस की खबर मैंने दी, वहाँ मुशावरत हुई ज़ुमा से अपनी पार्टी के, लेकिन उसके अलावा एक और अहम जगह भी अली अमीन की 1-on-1 मुलाकात हुई और ये 2 दफ़ा हो चुका है। तो ये मुलाकातें तब होती हैं जब पेशरफ्त हो रही हो, वगरना तो एक मुलाकात के बाद अगर बात नहीं बनती तो काम ख़त्म हो जाता है, फिर आप एहतजाज की कॉल देते हैं या अगला काम करते हैं। इसके बदले में हुकूमत है पैनिक में। ये जो पंजाब में पकड़ धकड़ है, कारोबार सील हो रहे हैं, ये हुकूमती काम है, हुकूमती। और जो पुलिस मार्च भी, वो हुकूमती काम है। ये हुकूमत भी बौखलाहट का शिकार है। आपने आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में मुसद्दक मलिक साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान, उनका बयान सुना। उन्होंने कहा जी कि कोई डील हो रही है या नहीं हो रही है तो मैं नहीं कह सकता। सब जेल का जिक्र हुआ, सब जेल क्या इमरान खान बनी गाला में, ज़मान पार्क में, किसी और जगह सब जेल करार दे के उन्हें वहाँ मुंतकिल किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा ये मुमकिन भी है, लेकिन मेरे पास इत्तला नहीं है कि अभी ऐसा कुछ फैसला हो, लेकिन ये मुमकिन है। ये पहली दफ़ा हुआ कि किसी हुकूमती वज़ीर ने इतनी बड़ी अहम बात की। साथ उन्होंने कहा इमरान खान साहब को भी देख लेना, उनकी सिग्नलिंग भी बेहतर हो रही है। वो कहते थे मैं कब्र तक पीछा करूँगा, अब वो अपनी ये बातें नहीं करते, वो भी बेहतर रवैये का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो ये बातें करके वो पैगाम दे रहे हैं कि मुसद्दक मलिक साहब के कुछ हो रहा है, जो हुकूमत भी बैकफुट पे आके ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है। मियाँ जावेद लतीफ़ को देख लें आप, वो मुसलसल क्या कह रहे हैं कि सहूलतकारी की जा रही है इमरान खान के लिए। मैंने ट्वीट में उनसे पूछा, हुजूर सहूलतकारी कौन कर रहा है, जवाब दें। नाम उन्होंने नहीं लिखा, बार बार वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। एक सबसे दिलचस्प नुक्ता देखें, मोहम्मद मालिक साहब एयरवाई पे प्रोग्राम करते हैं, वहाँ उनकी जो आखिरी प्रोग्राम में गेस्ट लिस्ट थी, बड़ी दिलचस्प थी और वो गेस्ट लिस्ट जो है वो कई हवालों से इंतहाई अहम है। आपकी जानकारी के लिए भी अर्ज़ किए देता हूँ। उसमें एक मेहमान है फैसल चौधरी, जो कि इमरान खान साहब वकील हैं, फवाद चौधरी के भाई, ठीक हो गया। एक मेहमान है फैसल वोडा, एक मेहमान है राना सनाउल्लाह। तो राना सनाउल्लाह और फैसल वोडा तो हुकूमत में नहीं है, चलें फवाद के भाई फैसल की समझ तो आती है। तो 3 का बुके जो मालिक साहब ने लिया, जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, पहुंची हुई शख्सियत हैं, तो वो इस बात की गम्माज़ है, इस बात का सबूत है कि फैसल वोडा साहब किसी और की नुमाइंदगी करते हैं, सनाउल्लाह साहब किसी और की करते हैं और फैसल चौधरी किसी और की करते हैं। तो इसलिए मालिक साहब ने ये बुके गेस कर लिया और राना सना चूंकि मालिक साहब के नज़दीक काफ़ी नहीं थे सूरत हाल के हवाले से। अब ये जो बड़कें लगाई जा रही हैं कि जी वो असल गेम अभी बाकी है, रावी चैन लिख रहा है और मिलिट्री ट्रायल होगा, फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, फैज़ हमीद साहब की गवाही आ गई है। मेरा ख्याल है अब ये वक्त हाथ से निकल चुका है। अब सूरत हाल जहाँ तक पहुँची है उसमें बैक फुट पे दिखाई दे रही है हुकूमती टीम की बैटिंग लाइन, बैक फुट पे आके खेल रही है। बाउंसर्स को और इन डिपर्स को, आउट स्विंगर्स को बैक फुट पे आके खेल रही है और बैक फुट पे जब आपके खेलते हैं तो एलबीडब्ल्यू होने के चांस होते हैं और एज या निक होने के चांस होते हैं कीपर या स्लिप के ऊपर, या फिर कोई इनसाइड एज भी अंदर घुस सकता है आपके, यानी विकेटों के अंदर घुस सकता है। तो अब मेरी इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि जो अगले 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में मैंने जो भी गुफ्तगू अभी तक आपसे की,
उसका नतीजा आप देख रहे होंगे। बाहर तौर जो इमरान खान की तमाम तर मुतालबात हैं उन पे अमल दरामद हाफ हार्टेडली कह लें, हो रहा है, हो सकता है। सबसे बड़ी बात इमरान खान ये कर रहे हैं, और जो अली मीन गंडापुर किसी से गुफ्तगू भी नहीं कर रहे, वो ये है, अली मीन गंडापुर ने एक शख्स से अलबत्ता बात की है, एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा ज़ोर लगा के अली मीन को कहीं काबू करके पूछा, तो उन्होंने कहा यार पश्तो में उन्होंने जवाब दिया कि खान को तो यहाँ से निकाल के रहेंगे। अब यहाँ से निकाल के रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? उसके लिए मैंने 3 इक्वेशंस बता दी, बनी, गाला, ज़मान, पाकिया, केपी। ये तय होना बाकी है। और फिर असल मसला जो इस वक्त हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट दरपेश है कि अगर रिलीफ मिलता भी है तो खान साहब क्या चुप रहेंगे? उनको चुप चाहिए, और फेस सेविंग के लिए सिस्टम 2 साल कंटिन्यू करना चाहिए ताकि सिस्टम चले, डिस्टरप्शन ना आए, और उसके बाद कंसेंसस पे पहुंचना है कि इलेक्शन करवाने हैं। सलीम साफी तक जो है सहाफ़ी, वो ये कह चुके हैं कि हल जो है वो नए इंतखाबात हैं। नजम सेठी कह रहे हैं इस गवर्नमेंट को आई कांट डिफेंड एनी मोर। और लीगी कई दानश्वर तज्जिया निगार जो है वो अपनी ज़ाती महाफिल में, मुझे कुछ दोस्तों ने रिपोर्ट किया कि दे आर अनएबल टू कम अप विद अ न्यू स्टोरी। कोई ना कोई नई स्टोरी आ जाती थी ना कोई नया हवाला आ जाता था। और फिर आप हुकूमती वज़रा की, हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, और जो हुकूमत के चाहने वाले लोग हैं उनकी बॉडी लैंग्वेजेस देखें, उतरी हुई हैं, निढाल हैं। पीटीआई कैलकुलेटेड है और पुरजोश दिखाई दे रही है। मैं इस सब में यही दुआ कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि अल्लाह करे कोई कुछ सैनिटी प्रवेल करे, कोई ऐसी राह हमें दिखाई दे कि ये बदअमनी, ये सियासी अदम इस्तेहकाम ये ख़त्म हो, कोई कंसेंसस हो। अगर 26वीं तरमीम से मसला है तो मिल बैठ के 27वीं ले आए। अगर मैंडेट चोरी हुआ है तो ट्रिब्यूनल में केस चलने दें जिसके ऊपर संजीदगी से गौर हुआ है, बेगुनाह लोगों को रिहा करें। वैसे भी तो 9 मई के हवाले से मजम्मत तो हो चुकी, उसकी माफ़ी अगर मांग ली जाती है तो उसके बाद उन लोगों को जो बेगुनाह अंदर है उनको छोड़ा जाए, जो मुलव्विस है उनका ट्रायल किया जाए। रहेगी बात खान साहब के केसेस की, तो वो अब असल मसला वही है। असल और बड़ा केस को बाकी रहा नहीं, लिहाजा उनको पीछे रखने का जवाब खत्म हो रहा है। इसी वजह से नज़रबंदी की ऑप्शन ज़ेर बहस आ रही है, लेकिन उन्हें चुप कौन करवाएगा? खान की रिहाई या पीटीआई के लिए बैनुल अक़वामी दबाव तो अपनी जगह है, लेकिन उनकी गारंटी कौन देगा जो चाह रहे हैं असल फैसला साज? असल सरदर्द यहाँ पड़ा हुआ है। असल मुद्दा है ही ये कि अगर ये चारों बातों पे किसी न किसी हद तक अमल होता है और एहतजाज की कॉल मौखर होती है तो खान साहब को कौन चुप करवाएगा? सबसे बड़ा मसला ये है। एक और खबर ले लें मुझसे, डी चौक और एक्सप्रेस चौक पर भी कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं और रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों को कंटेनर लगाकर सील किया जाएगा। ये हैं पैरेलल तैयारियां हुकूमती। उधर से गंडापुर ने भी कह दिया कि सरकारी मशीनरी तैयारी पकड़ ले, वो भी चढ़ दौड़ेंगे। तो ये जो हुकूमत एक्शन ले रही है और केपी सरकार जो तैयारी कर रही है, ये उस सूरत में है अगर ये मुज़ाकरात की बेल मंडे नहीं चढ़ती, अगर ये नाकाम होती है। फिलहाल के लिए यही मेरे पास खबरें थी जिनको आप गहरी नजर रखें अगले 24 घंटों में। समथिंग इज हैपनिंग, कुछ ना कुछ आसमान के रंग बदले हुए हैं। बैकफुट पे सूरत हाल है, लेकिन निकलेगा क्या? 24 घंटे, अदरवाइज उसके बाद एहतजाज है पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में। अल्लाह करे इस मुल्क में सैनिटरी प्रिवेल करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।